अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एनी मेजर दैट एक्सप्लेन्स द सेंटर ऑफ डाटा, ऐसा पैमाना जो कि किसी भी डाटा के सेंटर को एक्सप्लेन करे उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है एवरेज। A single value that represents the whole set of data is called average। एक सिंगल वैल्यू जो कि तमाम डाटा को रिप्रेजेंट करे उसको हम कहते हैं एवरेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन वैल्यूज दी गई हैं, उनको हम तीन पे डिवाइड करेंगे सम करके। ठीक है, वो जो वैल्यू आएगी वो तीनों को रिप्रेजेंट करेगी, उसको हम कहेंगे एवरेज। ठीक है, उसके बाद इसकी टाइप्स हैं। There are five common and well-known averages. The first one is arithmetic mean। दूसरे नंबर पे आती है ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से और ज्योमेट्रिक मीन को g से। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो है हार्मोनिक मीन, उसको h से रिप्रेजेंट करते हैं hm, इसको gm से भी करते हैं, इसको am से भी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मीडियन। मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x और साथ में ये साइन जो है। ठीक है, उसके बाद जो है मोड आ जाता है। मोड जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर जो ये कैप होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या होता है। द रेशियो बिटवीन सम ऑफ वैल्यूज एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन डाटा इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। यानी जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनको अगर हम सम करें और उनकी तादाद पे अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। इट इज डिनोटेड एज एक्स एंड एक्स बार एंड रीड एज एक्स बार। जैसे मैंने पहले बताया था, इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो कॉमन जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो है समीशन एक्स ओवर एन। यानी जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनको हम जमा करेंगे, सम करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। उन दोनों की जो रेशियो जो है वो हम कहते हैं कि तकसीम करने को या बटे में लिखने को, उन दोनों की जो रेशियो होगी उसको हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंट फार्मूलाज देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। यानी डाटा जो है वो ग्रुप की फॉर्म में भी हो सकता है, अनग्रुप डाटा भी हो सकता है और डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं उनके थ्रू जो है वो हम मीन निकाल सकते हैं या अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फार्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। ठीक है, ये तो है अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा हो, यानी वैसे ही हमारे पास वैल्यूज गिवन हो उनको हम जमा करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वो आ जाएगा उसका अर्थमेटिक मीन। इसी तरह से अगर हमारे पास वो ग्रुप की फॉर्म है तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि समीशन एफ एक्स ओवर एफ, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी और जो उसका नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। एक कॉलम के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल दी गई है तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सभी को मल्टीप्लाई आपस में करके उसका सम लेंगे और उसको टोटल नंबर जो ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है उस पर हम डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में अगर डाटा दिया गया हो तो उसका मीन इस तरह से निकालते हैं और इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड या लॉन्ग मेथड। उसके बाद दूसरा मेथड है वो है इनडायरेक्ट शॉर्टकट या डेविएटेड मेथड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स बार निकालने के लिए हम ए लेते हैं। ए जो है ये कोई भी एज्यूम्ड मीन हो सकता है, यानी अगर हम ए को इस साइड पे ले आए और डी, ये हमारे पास डेविएशन निकालने का फार्मूला है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। जब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे ना तो फिर अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ए को अगर हम इस साइड पे ले आए और डी को इस साइड पे ले आए, ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस डी। तो इस तरह से हम ए निकाल लेते हैं उसका एज्यूम्ड मीन और डी जो है उसका फार्मूला मैंने बता दिया, उसको हम जमा करके एन पे डिवाइड करेंगे प्लस ए करेंगे। ये हमारे पास अनग्रुप डाटा जो है उसका फार्मूला है हमारे पास इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड के लिए। उसके बाद ग्रुप डाटा के लिए हम देख लेते हैं वो है ए प्लस, सिंपली क्या करना है हमने जहाँ पे एन लिखा है ना वहाँ पे एफ लिख देंगे। सिंपली हमने करना क्या है कि जहां पर हमारे पास यहाँ पे एन लिखा है वहां पे हम समीशन एफ लिख देंगे, क्योंकि ये ग्रुप की फॉर्म में होगा इसलिए डिफरेंट तरह की फ्रिक्वेंसीज जो है वो क्लासेस की दी गई होंगी। तो यहाँ पे जो जैसे मैंने आपसे बताया था कि एफ को एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे और उन सभी को जमा करके टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे डिवाइड कर देंगे।
यहाँ पे भी ऐसे ही करना है कि हम f को d से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास डेविएशन हमने निकाला x माइनस ए के थ्रू, उनको हम मल्टीप्लाई करके f के साथ उनको हम सम करेंगे और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड करके प्लस a जो हमारे पास एज्यूम्ड मीन है उसको प्लस करके हमारे पास आ जाएगा ग्रुप्ड डाटा जो है उसका अर्थमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट शॉर्टकट या डेविएशन मेथड। उसके बाद है जी थर्ड मेथड, वो है स्टेप डेविएशन मेथड या कोडिंग मेथड। एक्चुअली ये पेपर में ना किसी भी मेथड्स के थ्रू जो है वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू अर्थमेटिक मीन निकालें या स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड के थ्रू। बाद औक़ात वो पूछ लेता है कि अर्थमेटिक मीन फलां जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है वहाँ पे हम हमारे पास ये नहीं मेंशन होता कि ये डाटा ग्रुप की फॉर्म में या अनग्रुप की फॉर्म में है। ठीक है, ग्रुप की फॉर्म में वो होगा जो कॉलम की शक्ल में दिया होगा, अनग्रुप जो है वो सिंपली वैसे ही हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज लिखी होंगी तो उनको हम जो है कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो थर्ड मेथड जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि u निकालेंगे। u क्या है हमारे पास, u जो है अगर हम x में से a माइनस करें और h पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा u। ठीक है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई h। ये तो हो गया अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, और ग्रुप डाटा के लिए अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहें वो हमारे पास हो गया x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f u, या जैसे मैंने यहाँ पे f को d से मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह से हम u जो है वो इस मेथड के थ्रू निकालेंगे x माइनस a ओवर h। अगर हमने h निकालना हो तो वो भी वैल्यूज में हम वैल्यू में से निकाल सकते हैं, यानी h जो है अगर हम उसको इधर लें u को इधर लें तो हमारे पास h आ जाएगा। या एक और मेथड भी है, जब हम एग्जांपल करेंगे तो उसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f u ओवर समीशन f। ये है हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए कोडिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड अर्थमेटिक मीन निकालने का। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अर्थमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज। am ऑफ द कांस्टेंट इज कांस्टेंट, यानी जो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू c है, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो भी कांस्टेंट ही आएगा, वही आएगा जो वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। यानी वेरिएबल ना हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, a b c d कोई भी इसमें से अल्फाबेट्स में से आ जाए या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो उसका जो अर्थमेटिक मीन जो है वो भी कांस्टेंट होगा। अक्सर जो है वो पेपर में पूछ लेता है प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, प्रॉपर्टीज ऑफ मोड, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, इस तरह से ना डिस्पर्शन में से भी पूछ सकता है और टेंडेंसी में से भी, सेंट्रल डिस्पर्शन में से भी पूछ लेता है और सेंट्रल टेंडेंसी में से भी पूछ लेता है। इस वजह से मैंने सोचा कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी थोड़ा सा बता दूं। तो उसकी जो सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एम इज जीरो, और तीसरी जो है सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एम इज लीस्ट। यानी अगर हम उसको सम करें ना सभी के स्क्वायर्ड डेविएशन को और उसके एम को, तो एम जो है वो एज कंपेयर टू द स्क्वायर्ड डेविएशन जो है वो कम होगा। ठीक है, उसके बाद एम इज अफेक्टेड बाय बोथ बाय द चेंजिंग ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। यानी अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी गई है उसमें ओरिजिन और या कोई भी हमारे पास वैल्यू दी गई है उसमें ओरिजिन और स्केल दिया गया है तो उसके ओरिजिन और स्केल को चेंज करने से अर्थमेटिक मीन भी असरअंदाज होगा। ठीक है, ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। और आज हमने देखा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, उसमें जो एवरेज आती है, एवरेज की जो टाइप्स हैं डिफरेंट, उनमें अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड, ये 5 इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहली जो टाइप है अर्थमेटिक मीन उसको डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और उसके डिफरेंट जो फार्मूले हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो इसके सभी फार्मूलाज को देखेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें।